Hey guys, welcome to the 9th lecture of the chapter Biological Classification. I am Harishu Kumar और इस लेक्चर में हम प्रोटिस्टा किंगडम का दूसरा मेंबर डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में जानेंगे. सो लेट्स बिगिन. देखो, हमें पता है प्रोटिस्टा जो है वो 5 मेंबर में डिवाइडेड है, जिसमें पहला मेंबर है क्राइजोफाइट्स, जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है लेक्चर 8 में. इस लेक्चर 9 में हम किसके साथ डील करेंगे? डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में. तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, बेसिकली ये जो हमारा मेंबर है प्रोटिस्टा का डाइनोफ्लैजिलेट, इसके नाम का मतलब क्या होता है? देखो, डाइनो मतलब होता है 2, ठीक है, और फ्लैजिलेट्स मतलब होता है फ्लैजिला. तो यानी कि डाइनोफ्लैजिलेट्स हमारे प्रोटिस्टा का ऐसा मेंबर है जिसमें मोस्टली ज़्यादातर 2 फ्लैजिला देखने को मिलता है, ठीक है. हैबिटाट की बात करें तो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं मोस्टली मराइन होते हैं, ठीक है. और मराइन मतलब क्या? खारे पानी में ज़्यादातर पाए जाते हैं, सॉल्टी वाटर में. और सॉल्टी वाटर किसका होता है? सी या ओशन का. तो ज़्यादातर मराइन वाटर में पाए जाएंगे, यानी ज़्यादातर सी या ओशन में पाए जाते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स. डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हमारा ये जो मेंबर है, इसके अंदर जितने भी मेंबर आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के, ठीक है, प्रोटिस्टा का मेंबर है क्या? डाइनोफ्लैजिलेट्स. और डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर भी बहुत सारे मेंबर आते हैं जिनका कलर जो होता है वेरी करता है. कोई कोई डाइनोफ्लैजिलेट्स का कलर होता है येलो, किसी का ग्रीन, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लू, किसी का रेड. और ये कलर किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स. यानी कि जो हमारा डाइनोफ्लैजिलेट जो ऑर्गेनिज्म है उसके सेल में जो कलर, जो पिगमेंट प्रेजेंट होगा, वही डिसाइड करेगा कि ये जो डाइनोफ्लैजिलेट है कौन से कलर का होगा. ओके, तो बेसिकली पिगमेंट जो होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स में, वो डिसाइड करता है कि डाइनोफ्लैजिलेट जो है वो किस कलर का होगा. येलो का होगा, ग्रीन होगा, ब्राउन होगा, ब्लू होगा या रेड होगा. ओके, नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं. लाइट का एनर्जी मतलब लाइट को यूज करके, लाइट एनर्जी यूज करके अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं. फोटोसिंथेटिक होते हैं. और फोटोसिंथेटिक का दूसरा नाम है होलोफाइटिक. और ये फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर आता है? ऑटोट्रॉपिक के अंदर. ऑटोट्रॉपिक के अंदर, राइट, ऑटोट्रॉप्स. यानी कि जो अपना खाना खुद से बना रहे. देखो, अपना खाना खुद से बना रहे हैं ना, लाइट एनर्जी का यूज कर रहे हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं कर रहे. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है फोटोसिंथेटिक है. और फोटोसिंथेटिक का ही दूसरा नाम है होलोफाइटिक. नेक्स्ट, रिजर्व्ड फूड मटेरियल. रिजर्व्ड फूड मटेरियल स्टार्च होता है, यानी कि फूड जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, स्टोर्ड होता है, रिजर्व्ड होता है, वो होता है स्टार्च. मेनली ज्यादातर स्टार्च होता है. ओके, मेनली स्टार्च जो है वो हमारा डाइनोफ्लैजिलेट का रिजर्व्ड फूड मटेरियल है. ऐसे फूड जो डाइनोफ्लैजिलेट सेल में रिजर्व्ड होके रहते हैं. नेक्स्ट, सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस. ये जो हमारा सेल वॉल होता है, ये देखो, ये एनसीईआरटी में तुम्हें ये इमेज मिल जाएगा डाइनोफ्लैजिलेट का, ठीक है, एनसीईआरटी में. अब देखो क्या है इसमें, यहाँ देखो तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स दिख रहा होगा. पहला बात तो हमें पता है कि डाइनोफ्लैजिलेट जो प्रोटिस्टा के मेंबर है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है. सिर्फ 2 ही मेंबर है प्रोटिस्टा के जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा. कौन सा? क्राइजोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स. ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये प्लेट्स है, ठीक है. क्या है? स्टिफ सेल्यूलोज, हार्ड सेल्यूलोज प्लेट है, ठीक है, स्टिफ हार्ड. ओके, और ये जो प्लेट्स है, एक मिनट को जूम करने दो तब सही से दिखाई देगा. देखो, ये देखो, यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये हार्ड होता है, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होता है. एकदम ऐसा लगता है कि मानो ये जो हमारा डाइनोफ्लैजिलेट है ये प्रोटेक्टेड है इन शेल के वजह से. जैसे वो होता है ना, मूवी देखे होगे आयरन मैन, उसमें क्या रहता है? आयरन मैन वो जो सूट रहता है वो क्या होता है? आर्मर होता है. तो वैसे आर्मर की तरह रिप्रेजेंट करता है, आर्मर, ठीक है. तो वैसे ये आर्मर है, और ऐसा लगता है कि मानो ये जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है डाइनोफ्लैजिलेट, ये बहुत ही प्रोटेक्टेड है, ठीक है. क्यों प्रोटेक्टेड लगता है? क्योंकि स्टिफ हार्ड सेल्यूलोज प्लेट्स नजर आता है. जैसे टोनी स्टार्क है, वो अपना सूट पहन लेता है ना, आर्मर पहन लेता है आयरन मैन, तो वो उसको क्या, वो जो सूट रहता है, आर्मर जो रहता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है. तो ऐसी यहाँ पे डिपिक्ट होता है कि मानो ये जो ऊपर में जो शेल है एक तरह से आर्मर की तरह काम कर रहा है. ओके, नाउ मूविंग ऑन. अब देखो, डाइनोफ्लैजिलेट्स मैंने क्या कहा था? मोस्टली उनमें 2 फ्लैजिला होता है, 2 फ्लैजिला. डाइनो मतलब ही होता है 2, और फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला. एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा होता है ट्रांसवर्स. यानी बेसिकली पोजीशन के हिसाब से नाम रखा गया है. जैसे ये देखो, ये हमारा डाइनोफ्लैजिलेट है, और ट्रांसवर्स यानी कि जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, ठीक है. हॉरिजॉन्टली पोजीशन देखो, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है. और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल यानी कि वर्टिकली प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला.
तो 2 फ्लैजिला मोस्टली प्रेजेंट होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स में। और ये जो दोनों फ्लैजिला है देखो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, इस जगह से ओरिजिनेट कर रहे हैं। इस जगह को कहते हैं फरोज, जो कि होता है बिटवीन वॉल प्लेट्स। ये हमारा क्या है, एक ये और एक ये हमारा 2 वॉल प्लेट्स है। वॉल प्लेट्स क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो हमारा हमें पता है डायनोफ्लैजिलेट का जो सेल वॉल है वो बना होता है किससे, स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट से। तो इसीलिए फरोज जो होते हैं वो बनते हैं बिटवीन वॉल प्लेट्स। ओके, और यहीं से ऑरिजिनेट करते हैं हमारे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला डायनोफ्लैजिलेट्स में। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन, देयर इज अ नोट, द फ्लैजिला शोज वॉर्लिंग विप मूवमेंट। अब ये वॉर्लिंग विप मूवमेंट क्या है, देखो बेसिकली फ्लैजिला का काम क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करना। डायनोफ्लैजिलेट को अगर एक जगह से दूसरी जगह स्विम करके जाना है तो उसमें हमारा फ्लैजिला डायनोफ्लैजिलेट को हेल्प करेगा, पर वो फ्लैजिला भी एक तरह का मूवमेंट करेगा जिसे हम कहते हैं वॉर्लिंग विप मूवमेंट। जब फ्लैजिला वॉर्लिंग विप मूवमेंट करेगा तभी हमारा डायनोफ्लैजिलेट स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट कर पाएगा, लोकोमोशन कर पाएगा। कैसे होता है, देखो ये हमारा क्या है, डायनोफ्लैजिलेट है। ओके, एक डायनोफ्लैजिलेट है, एक कोई भी मेंबर है समझ लो, और उसमें हमारा यहाँ पे एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। ऑलराइट, ये जो फ्लैजिला है, 2 फ्लैजिला है। अब देखो ये कैसे वॉर्लिंग विप मूवमेंट करेगा ताकि हमारा ये जो डायनोफ्लैजिलेट है मूव कर सकता है, मूव कर पाएगा। रुको मैं वीडियो चलाता हूँ पहले। ये देखो यहाँ पे देखो कैसे ये मूवमेंट कर रहा है, वॉर्लिंग विप मूवमेंट कहते हैं इसको। ये जो दोनों फ्लैजिला ऐसे देखो आपस में कैसे वॉर्ल कर रहा है, ऐसे घुमावदार एकदम रस्सी की तरह। तो ऐसा मूवमेंट करता है जब हमारा क्या, हमारा जब ये फ्लैजिला, ये जो 2 फ्लैजिला, तब हमारा डायनोफ्लैजिलेट क्या करता है, मोटाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्विम कर पाता है। तो द फ्लैजिला शोज वॉर्लिंग विप मूवमेंट। ठीक है, इसी के कारण से हमारा जो डायनोफ्लैजिलेट है वो स्विम कर पाता है, मोटिलिटी आता है डायनोफ्लैजिलेट में। ऑलराइट, मूविंग ऑन, डायनोफ्लैजिलेट एग्जिबिट्स बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी। बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होता है हमारे डायनोफ्लैजिलेट में, यानी कि अंधेरे में चमकते हैं। ओके, और जो हमारा मेंबर है डायनोफ्लैजिलेट का जो बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करता है उसका नाम है नॉक्टिल्यूका। अब ये जो नॉक्टिल्यूका है ये क्या है, डायनोफ्लैजिलेट है। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट है ये समुद्र में पाए जाते हैं। ऑलराइट, तो समुद्र में ये ऐसे ग्लो करते हैं ना, तो दूर से देखने में लगता है कि जैसे वहां पे आग लगाओ। अब हकीकत में समुद्र में आग थोड़ी लगेगा सरफेस पे, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे वहां पे आग लगाओ, दूर से अगर कोई देखेगा तो उसको ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे कोई जो समुद्र है उसमें फायर लगा हुआ है, आग जल रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो इसी के, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डायनोफ्लैजिलेट में बायोल्यूमिनेसेंस का प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए डायनोफ्लैजिलेट को एक और नाम से बुलाया जाता है और वो है फायर एल्गी। ओके, ऑल्सो नोन एज, एके डायनोफ्लैजिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज फायर एल्गी। ठीक है, फायर एल्गी नाम क्यों पड़ा डायनोफ्लैजिलेट का, क्योंकि उनमें बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ग्लो कर रहे हो तो ऐसा लगता है जैसे आग लगा हुआ है उस जगह पे। ठीक है, बट एक्चुअली में नहीं लगता है। कौन से मेंबर है डायनोफ्लैजिलेट के जो हमारा बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी रखते हैं, नॉक्टिल्यूका। ओके, नॉक्टिल्यूका इज द मेंबर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट व्हिच हैज बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी। मूविंग ऑन, एक और मेंबर है डायनोफ्लैजिलेट का जिसका नाम है गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स देखो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड। रेड टाइड क्या है, देखो ये हमारा सी है, ठीक है, सी है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे देखो गोनियोलैक्स प्रेजेंट होते हैं, गोनियोलैक्स। ठीक है, तो जब लहरें उठती है ना, टाइड, तो ये जो गोनियोलैक्स होते हैं, मैंने क्या कहा था, डायनोफ्लैजिलेट बहुत कलर के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट। ठीक है, ग्रीन, रेड, ब्राउन, ब्लू हो सकते हैं। तो ये जो गोनियोलैक्स होता है ये बेसिकली रेड कलर का होता है, क्योंकि इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो गोनियोलैक्स को रेड कलर देता है। तो ये कहाँ, सी में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। जब टाइड आता है ना तो धड़ाधड़ मल्टीप्लाई करने लगते हैं, मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और पूरा समुद्र जो है वो लाल दिखने लगता है, एकदम खून की तरह। तो क्या किसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्या करवाते हैं, रेड टाइड करवाते हैं। क्यों करवाते हैं समझ गए, क्योंकि गोनियोलैक्स में ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो गोनियोलैक्स को रेड कलर देता है। अब जब ये ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो उस समय क्या करते हैं, ये सिक्रेट टॉक्सिन, एक टॉक्सिन होता है उसको सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है सेक्सीटॉक्सिन। ओके, सेक्सीटॉक्सिन एक तरह का टॉक्सिन है जो कि सिक्रेट करता है कौन, गोनियोलैक्स, जो कि किसके अंदर आता है, डायनोफ्लैजिलेट के अंदर। और ये सेक्सीटॉक्सिन जो होता है ये क्या करता है, किल कर देता है मैराइन एनिमल को, सच एज फिशेस। मछलियों को नुकसान पहुंचाता है, मछलियों के अगेंस्ट ये क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं और उनको किल कर देते हैं फिशेस को। ठीक है, तो ये हमारा 2 मेंबर है, गोनियोलैक्स और नॉक्टिल्यूका डायनोफ्लैजिलेट का, इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हमारा डायनोफ्लैजिलेट कंप्लीट होता है। ओके,
तो गाइस यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नीटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे और ट्विटर पे, और नीटोलॉजी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम्हें और भी नीटोलॉजी के वीडियो देखने हैं तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा वीडियो, उस पर क्लिक करो और वीडियो देख सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाना। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। बाय, थैंक यू, टेक केयर।